विशेष विद्या सिखाना चाहते हैं। इसलिए हम दोनों भाई कुछ दिनों के लिए कई देश जाना चाहते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम दोनों भाई कई देश में चले जाएं। जाओ पुत्र भरत, प्रिय शत्रुघ्न, अपने ननिहाल में जाओ और अपने नाना नानी श्री को मेरा प्रणाम कह देना पुत्र। जो आज्ञा पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। बेटी स्तुति, आओ बेटी। बेटी तुम्हारे लिए अयोध्या में एक बहुत सुंदर भवन बनाया है। जाओ पुत्री, आप अपने महल में विश्राम करो। तुम्हारी सेवा के लिए बहुत सारी दास दासियां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाओ पुत्री, अपने महल में विश्राम करो। जो आज्ञा पिताश्री। बेटी मांडवी, आओ बेटी मेरे पास आओ। हे पुत्री, तुम्हारे लिए और भरत के लिए बहुत सुंदर महल बनाया गया है, जिसमें सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है। अनेकों सेवक आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे पुत्री। जाओ बेटी, अपने महल में विश्राम करो। जो आज्ञा पिता महाराज। बेटी उर्मिला, मेरे पास आओ बेटी। मेरे प्यारे लक्ष्मण, आओ पुत्र मेरे पास आओ। तुम उर्मिला को लेकर अपने महल में जाओ बेटा, लेकिन ध्यान रहे बेटी उर्मिला को कोई भी कष्ट ना हो। उनकी सुख सुविधा के लिए हर समय ध्यान रखना। जो आज्ञा पिता महाराज। आप चिंता न करें। चलो उर्मिला, चलते हैं। पिता महाराज को प्रणाम करके चलते हैं। प्रणाम पिता महाराज। आयुष्मान भव। प्रणाम पिता महाराज। आयुष्मान भव। बेटी सीता, आओ मेरी पुत्री। बेटी, सभी महलों के मध्य में एक सीता महल बनाया गया है, जो सबसे ऊंचे स्थान पर है, दिव्य और भव्य है। बेटी, तुम उस महल में रहना बेटी, वहां विश्राम करो और पास में सीता रसोई बनाएगी। समस्त राज परिवार का भोजन उसी रसोई में बनेगा। उस पर तुम्हारी दृष्टि होगी बेटी। ध्यान रखना पुत्री, अपना ध्यान रखना। जाओ बेटी विश्राम करो। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। महारानी कौशल्या, जी स्वामी। आप भी अपने महल में आश्रम विश्राम करें। आप भी बहुत थक चुके होंगी। स्नान और विश्राम करें। जो आज्ञा स्वामी।
रानी कैकेयी, आप भी आइए, आप भी अपने महल में विश्राम करिए। महाराज रानी सुमित्रा, जी महाराज। आप भी अपने महल में विश्राम कीजिए। जी महाराज। पूज्य गुरुदेव, मैं आपसे कुछ परामर्श करना चाहता हूँ। पिता महाराज, समस्त अयोध्या परिवार को आपने विश्राम के लिए भेज दिया, क्या मेरे लिए आज्ञा नहीं? नहीं पुत्र, तुम्हें मेरी आज्ञा की प्रतीक्षा करनी होगी। मैं कुछ रहस्य की बातें अपने गुरुजनों, मंत्री और घरवालों और प्रजाजनों के साथ कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। इसमें आपकी सहभागिता की आवश्यकता होगी। कहिए राजन, क्या कहना चाहते हो? मुझे अब राज से करना किनारा ये मुनासिब है। मुझे अब राज से करना किनारा ये मुनासिब है। क्या है मुझे अब राज से करना किनारा ये मुनासिब है। ये बाकी जिंदगी तो ये बाकी जिंदगी तो गुजारा ये मुनासिब है। मुझे अब अच्छे करना किनारा ये मुनासिब है। मुझे अब राज से करना किनारा ये मुनासिब है। उम्र के चार हिस्से में, उम्र के चार हिस्से में कदम चौथा है मेरा। उम्र के चार हिस्से में कदम चौथा मेरा है। मुझे अब राज से करना किनारा ये मुनासिब है। मुझे अब राज से करना
बेटा राम, अब मैं वृद्ध हो चुका हूं, मेरा चौथापन आ चुका है। अब मैं अयोध्या का भार अपने कंधों से उतारकर आपको सौंपना चाहता हूं। मेरे प्यारे राम, आप सर्वगुण संपन्न हैं। मैं मंत्रियों की राय लेकर, पूज्य गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर अपना सर का ताज आपको पहनाना चाहता हूं। पुत्र बेटा, आपको अयोध्या का राजा बनना है। एक ना एक दिन आपको सिंहासन पर बैठना होगा, इसलिए इसमें विलंब क्यों करें। मैं चाहता हूं मैं शीघ्र ही राजकाज से निवृत्त हो जाऊं। गुरुदेव, कोई शुभ समय बताइए, क्या मेरी प्रजा राम को राजा स्वीकार करेगी या नहीं? महाराज, ये तो अपने मंत्रियों से पूछिए, अपनी प्रजा से पूछिए। लेकिन ऐसा कौन मूर्ख होगा जो श्री राम जैसे राजा को स्वीकार ना करना। लेकिन फिर भी आप प्रजा की राय लीजिए कि कब आप अपने सिर का ताज अपने पुत्र को सौंपें। ये तो आपकी वंश की परंपरा है, जो राजा का ज्येष्ठ पुत्र होता है वही सिंहासन का अधिकारी होता है। इसमें पूछने की क्या बात है। लेकिन यह बात आप प्रजा से पूछ सकते हैं कि कब आप अपने सिर का ताज श्री राम को भेंट करें। महामंत्री सुमन, क्या सभी मंत्रीगण श्री राम को राजा स्वीकार करेंगे? हाँ महाराज, सभी मंत्री चाहते हैं। अब आप वृद्ध हो गए हैं, अयोध्या का ताज अब युवराज रामचंद्र जी को पहनाया जाए। धन्य हो महामंत्री, आपने मेरी दिल की बात कही। सेनापति सत्यकीर्ति, कहिए आपका क्या विचार है? महाराज, समस्त सेना श्री रामचंद्र जी को सिंहासन पर देखना चाहती है, जिससे सेना में नई ऊर्जा उत्पन्न हो जाए। महाराज, सभी सेना नायक श्री राम को राजा देखना चाहते हैं। धन्य हो सेनापति, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। गुरुदेव, कोई शुभ समय बताइए, शुभ लगन साधकर मुझे बताइए, मैं कब अपने राम को अयोध्या का ताज पहनाऊं। हे राजन, मैं देख रहा हूँ आज से ही श्री रामचंद्र के भाग्य में कुछ दूषित ग्रह प्रवेश कर रहे हैं, जो इन्हें कष्ट भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आज रात हमें कोई यज्ञ करना होगा। यदि आप कल सुबह सूर्योदय होते ही श्री राम को अयोध्या का ताज पहना दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अन्यथा यह दूषित ग्रह राम के साथ कुछ धोखा भी कर सकते हैं। इसलिए जितनी जल्दी हो सके श्री राम को सिंहासन सौंप दीजिए। कल
बहुत ही सुंदर योग आ रहा है। अभिजीत योग है। इस योग में श्री राम को अयोध्या का ताज पहना दीजिए। उससे नक्षत्र कल प्रारंभ हो रहा है। इसी नक्षत्र में राम का राजा बनना अति उत्तम होगा। ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूंगा। प्यारे राम, शुभ कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए पुत्र। इसलिए मैं प्रातःकाल सूर्य उदय होते ही आपको अयोध्या का ताज पहना दूंगा। महामंत्री, सारी प्रजा में यह शुभ संदेश पहुंचा दो कि मैं कल प्रातःकाल सूर्य उदय होते ही अपने राम को सिंहासन सौंप रहा हूं। सारे अयोध्यावासी राजभवन में आ जाएंगे, उन्हें अन्न धन बांटा जाएगा और ब्राह्मणों को हजारों गायों का दान किया जाएगा। जो भी याचक हो उन्हें इच्छा अनुसार अन्न धन दिया जाएगा। जो आ गया महाराज। जाओ प्रिय राम, इस समय आप विश्राम करो। सुबह प्रातःकाल सीता महल की तरफ हमारा दिव्य रथ आएगा। उसमें आप रथ में बैठकर सीता जी के साथ राज दरबार में चले आओ। मैं आपको अपना सिंहासन सौंप दूंगा। मेरे पूज्य गुरु अपने हाथों से मेरा राज मुकुट आपको पहनाएंगे। पिताश्री, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। कहो पुत्र, क्या कहना चाहते हो? पिता महाराज, मेरे चारों भाई यदि हम साथ साथ सिंहासन पर बैठे, जो एक राजा प्रजा की सेवा कर सकता है, उससे चौगुनी प्रजा की सेवा होगी। मैं चाहता हूँ हम चारों भाइयों को आप सिंहासन पर बैठा दीजिए। भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में है, आप उन्हें वापस बुलाइए और उसके बाद हम चारों भाइयों को एक साथ सिंहासन पर बैठा दीजिए। हम चारों प्रजा की सेवा करेंगे, प्रजा के सुख दुख में उनके साथ रहेंगे। पुत्र, यह संभव नहीं है। हमारी वंश की परंपरा है, जब तक राजा का ज्येष्ठ पुत्र होता है उसे ही सिंहासन सौंपा जाता है। उसके अतिरिक्त जो शेष भाई होते हैं वो राजा के सेवक होते हैं। पिताश्री, मुझे सोचने का वक्त दीजिए। हाँ हाँ, जाओ पुत्र, विश्राम करो। लेकिन कल सुबह ध्यान रखना, राजभवन में चले आना, जल्दी आ जाना। जो आगे पिता महाराज। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। पूज्य गुरुदेव, राम मेरे हृदय में संदेह कर चुके हैं गुरुदेव। कहीं ऐसा न हो कल सुबह राम सिंहासन पर बैठने के बजाय चारों भाइयों को सिंहासन पर बैठने के लिए हट न कर बैठे। आप उन्हें समझाइए गुरुदेव, वह आपकी अवश्य आज्ञा का पालन करेंगे।
वह आपकी आज्ञा का अवहेलना नहीं करेंगे, इसलिए आप जाकर उन्हें समझाइए गुरुदेव, और कल प्रातः राजभवन में आने की आज्ञा दीजिए। ठीक है राजन, मैं राम को समझाऊंगा, वे अवश्य मेरी बात मानेंगे। हाँ तो सज्जनों, अभी आपने देखी कई प्रकार से राजा दशरथ जनकपुरी बेटे ने अयोध्या पहुंची और अयोध्या में स्वागत समारोह और त्याग बाद राजा दशरथ ने सभी तो जो भी राजकुमार थी रानियां थी तो त्याचा अपना राजमहल में विश्राम करने का खातिर भेजी और त्याग बाद राजा दशरथ ने राम से और अपना जो कुलगुरु थे तो उसे एक चर्चा करी कि हे गुरुदेव अब जो ढलान पर चलेगी और जो अयोध्या को राज्य से मैं रोज बोल नहीं सक रहा, क्यों ना मैं इन करो कि जो सबसे बड़ो गुरुपुर राम छे तय मैं अयोध्या को शेष भाग सौंपो। तो राजा दशरथ जो गुरु से बात बोलता और कुल गुरु भी जो उनकी बात स्वीकार करता और राजा सलाह देना कि तुम जो श्री नाम में जो राजगद्दी सौंप जावा। तो ये प्रकार से सज्जनों लीला चल लगी और बहुत सुंदर लीला चल लगी। आप सभी लोगों को भी बहुत धन्यवाद है कि आप लोग बड़ी शांतिपूर्वक बैठे हैं। और यही हम आप लोगों से उम्मीद कर रहा कि हमारा जो छोटा छोटा नन्ना मुन्ना को उत्साह से बढ़ो है। और ये बीच में हमारा बीच में एक रंगारंग कार्यक्रम से साधना पवार को एकल नृत्य छे गढ़वाली मिक्स सॉन्ग लाओ आप ले चलो सीधा रंगारंग कार्यक्रम की ओर मंच पर।